stillness, the clouds drift high. Thoughts like breezes whisper by. Endless waves of a calm blue sky, where dreams take wings and learn to fly. Gentle echoes of time's embrace. Each shadow finds its quiet space in the flow of light, a tender trace binds the soul to this serene place. Let it go, let it be, like a river rolling free. In the silence you will see the harmony of you and me. The stars align, they softly hum, telling secrets of where we're from. सो बेसिकली कुछ इस तरह गए लाइक मेरे दोनों टेस्ट, लेकिन उनके लिए मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, बट ठीक है। एंड अगर मैं एलन के टेस्ट की बात करूँ तो मतलब मैंने अपनी समझ से काफ़ी अच्छे से तैयारी की थी उस टेस्ट की, तो मुझे लाइक लगा था कि ठीक है मतलब चला जाएगा। तो मतलब केमिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें आई थिंक मैंने 38 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से 4 गलत हुए हैं, तो 132 मार्क्स। एंड बायो की बात करें तो मैंने 86 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से 5 गलत हुए हैं, एंड 319 मार्क्स। एंड अगर फिजिक्स की बात करें तो जिसमें मैं 25 क्वेश्चन भी नहीं अटैम्प्ट कर पाई हूँ, और उसमें जो मेरा स्कोर है उसमें से भी गलत हुए हैं, जिसकी वजह से जो मेरा स्कोर है दैट इज़ 67 मार्क्स। और मार्क्स कभी नहीं है लाइक फिजिक्स में, नीट में भी नहीं, बट ठीक है जो भी है। उसके बाद लाइक मैं क्वेश्चन कर रही थी तो मैंने पीछे से करना स्टार्ट किया, और उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट का लाइक पूरा मतलब ईजी था, वो जल्दी जल्दी हो सकता था, बट मैं पीछे क्वेश्चन करने में बिजी थी। बट ठीक है, उसमें मैं गिन चुन के क्वेश्चन कर रही थी। आई थिंक ये गलती है, मतलब देखना चाहिए पेपर को पहले ये कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट के टाइम पे क्योंकि सभी की इक्वल वेटेज है, सबके लिए 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, तो एक बार पेपर को देखना चाहिए, क्योंकि जब मार्क्स नहीं आता तो बहुत ही ज़्यादा गंदा फील होता है। तो पेपर में मार्क्स लाना एक प्रायोरिटी होनी ही चाहिए, जो कि इस बार में बहुत ही गंदे मार्क्स आए हैं। एंड उसके बाद अगर मैं AITS की बात करूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा बेकार है, क्योंकि लाइक अगर मैं प्रीवियस ईयर के AITS से कंपेयर करूँ तो लाइक लेवल थोड़ा सा अप हुआ है, पता नहीं शायद, हाँ, क्योंकि इवन तो बायो में मुझे ज़रूरत पता नहीं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रही है, मतलब पता नहीं है मुश्किल या नहीं, या मैं ठीक से पढ़ नहीं रही हूँ, पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। बट मतलब सिर्फ NCERT वाली बात नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर जाकर चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो टीचर्स करा रहे हैं। एंड आई थिंक उसमें इतना वैसे कम नहीं माननी चाहिए कि पेपर ज़्यादा लेवल का है कम लेवल का है, आउट ऑफ NCERT है, क्योंकि लाइक नीट का भी कोई ऐसा लेवल फिक्स नहीं रहा है कि पता नहीं कब क्या पूछ रहे हैं हम लोग। सो ठीक है, और मेरी स्पीड काफ़ी ज़्यादा धीरे है, मतलब मैं 25 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाई फिजिक्स में, जो कि बहुत ज़्यादा दुख की बात है। मतलब इवन मुझे टेस्ट किया सबको बहुत ज़्यादा बुरा या अच्छा नहीं लगता कभी, लेकिन इस बार लग रहा है क्योंकि लाइक मैंने अपने हिसाब से काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था। लाइक अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो मैंने पहले सर के नोट्स अच्छे से किए थे, इसलिए क्वेश्चन उसमें दिख रहे थे यहाँ आसानी ये करा है। और उसके बाद फिर मैंने नीट के भी यूज़ किए थे, JEE के भी यूज़ किए थे, बट उसके बाद भी 3 घंटे में मैं एज़ यूजुअल मेरा जो रिपीटेड पैटर्न रहा है उसी को फॉलो करके आई हूँ, तो पेपर कुछ खास अच्छा गया नहीं है। और इन सारी चीज़ों को करने का कोई सेंस नहीं है, कि जो मार्क्स नहीं आ रहे तो फिर मतलब क्या करने का, कितना भी किया उससे क्या फर्क पड़ता है। बट ठीक है, मतलब अब मैंने इसमें जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे उनको लाइक फिजिक्स में उनको मैंने उनके आंसर्स मार्क नहीं किया, क्योंकि एक बार उनको दोबारा सॉल्व करूँगी, अच्छे से एनालिसिस करूँगी, और अपनी स्पीड में काफ़ी ज़्यादा मुझे काम करने की ज़रूरत है। लाइक AITS की अगर बात करूँ तो उसमें क्वेश्चन मैंने अपनी विलिंग से जोड़े, कम से कम सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू किया है कि ठीक है इसमें मुझे इसमें डाउट लग रहा है तो छोड़ दो, ये जो भी है। बट इलेवन तो क्वेश्चन तो 5 ही पा रहे, उससे पहले क्वेश्चन छूट जा रहे हैं, बट ठीक है जो भी है। अब आगे मतलब मूव करना है और अच्छे से पढ़ना है, और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि इतने से कुछ नहीं हो रहा। सो ठीक है जो भी है, और मतलब काफ़ी गंदा फील हो रहा है। रात में टेस्ट देखकर मैं सो गई थी, जब एलन का टेस्ट देखा तो भी सो गई थी, क्योंकि सोने से थोड़ा अच्छा फील होता है शायद इसलिए। और अभी और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैंने दोनों टेस्ट काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था, तो लगा था कि मतलब बेकार तो नहीं जाएगा,
और ऊपर से क्वेश्चंस भी छूट रहे हैं। अगर मैं बायो की बात करूँ तो एलएम की बायो काफ़ी ज़्यादा ठीक थी, मतलब 1-2 क्वेश्चन मिलते थे, बट ठीक है, एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं कहेंगे उसको। और जो जूलॉजी है एआईटीएस की, उसको भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं कहेंगे शायद, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे लगता है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट में वो वही देंगे जो पढ़ाएंगे। तो पहले क्या होता था, एनसीईआरटी पढ़ के भी काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाता था, बट अब एनसीईआरटी के लग नहीं रहे क्वेश्चन, पता नहीं क्यों, मैं ठीक से नहीं पढ़ी शायद, जो भी है। तो अब इन चीज़ों को अच्छे से करना है, इस पर अच्छे से पढ़ाई करनी है। कि फर्स्ट टेस्ट था मेरे लिए, क्या ही फर्स्ट, मतलब फर्स्ट टेस्ट था, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट अब सारी एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है, मतलब इस टेस्ट के बाद, क्योंकि थोड़ा सा डर का माहौल है। और मेरे को बात नहीं, लाइक पढ़ते रहना है और काम करते रहना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर ये टेस्ट के मार्क्स है, ऐसा ही टेस्ट अगर 1 महीने पहले जाता तो और ज़्यादा बुरा लगता नीट के। लेकिन अभी हमारे पास लाइक प्रॉपर टाइम है, तो ठीक है, इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब मैं ज्ञान कितना दे रही हूँ, लेकिन मैं खुद ही परेशान हो जाती हूँ, बट कोई बात नहीं, जो भी है देखते हैं, पढ़ाई तो करनी है। सो ओके, राधे राधे।